तो स्टूडेंट्स रिडक्शन फार्मूलाज का मतलब डरना नहीं बच्चों। रिडक्शन फार्मूलाज बोले तो ये रिडक्शन फार्मूलाज मतलब साइन का अगर आप इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो कर दे सकते, टैन एक्स है तो फॉर्मूला है, कॉस एक्स है तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स है तब भी आप सॉल्व कर सकते, साइन क्यूब एक्स है तब भी आप सॉल्व कर, लेकिन साइन पावर 4, साइन पावर 5, साइन पावर 6, कॉस पावर 5, कॉस पावर 6, टैन पावर 5, टैन पावर 6 या कोसिकेंट सीकेंट, अगर ऐसे पावर्स आ गए तो अपन को रिडक्शन फार्मूलाज के ऊपर जाना पड़ता। तो पहला रिडक्शन फार्मूला करेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स में ये फार्मूलाज बहुत बार पूछा बच्चों। प्रॉब्लम है प्रूव दैट इंटीग्रल साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स डी एक्स इज माइनस साइन पावर एन माइनस 1x इंटू कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। और बच्चों हेंस इंटीग्रल डिड्यूस करना है साइन पावर 5x dx की वैल्यू। तो सवाल को अच्छा देख लो बच्चों, आंखों में भी बिठा लो ज़रा अच्छे तरीके से, पेपर में यही छप के आने वाला है। ऐसे ही मॉडल के आते हैं पेपर में, n साइन ये सर खाली पावर 5/2 पावर 3/2 अगर वैसा आ रहा तो n की जगह पे वो नंबर रिप्लेस कर दो। कई बड़े यानी कि आपके जो सीनियर्स थे, जो सुपर सीनियर्स थे, अब ये प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उन सब के आत्मायाँ यहाँ घूम रहे हैं लोग अच्छे से, मगर पढ़ लो बोले तो पढ़े नहीं, इसका इम्पोर्टेंस समझे नहीं और फिर फेल हो गए और घरों में बैठे हुए। घर में बैठने के बाद क्या होता है बच्चों, निवाले गिने जाते, अब्बा के गालियाँ, उसके अंदर फ्यूचर खाकी की चले जाता। तो ये बात याद रखना, अगर एक बार फेल हो गए तो ख़त्म, 1 साल तक आपको प्रॉब्लम फेस करना है। अब अगर ऐसा भी है कि अगर आपका 1 साल चले गया उसके बाद आप ये प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे तो ये सोच के फोकस करना कि अब ये साल इतना अच्छा पढ़ना, इतने अच्छे नंबर आना और इतना अच्छा ये सीख लेना कि ये साल हमारा कंपनसेट करने के लिए आपको बेस्ट अपना देके ये सब सीख जाना है। फिर आने वाले 4 साल 6 साल जब तक कि आप पढ़ाई की फील्ड में ये सारे इंटीग्रल के वैल्यूज़ चलते रहेंगे। तो खैर बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे वो देखिए। चलिए, लेट पहले क्या है, लेट से मारना है इसको आई एन बोल के, साइन पावर एन एक्स डी एक्स जो दिया एज यूजुअल वो हम कंसिडर कर लिए। बस उसको क्या करें हम, पावर इधर n है तो हम इधर n एज्यूम कर लिए। फिर बच्चों साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1x इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्या किए, ऑलरेडी सिर्फ एक साइन था, पावर n था, 2 साइन कहाँ से आ गए। अगर पावर 1 है, बेसेस सेम है बच्चों, पावर्स ऐड कर देंगे, बेसेस सेम है, पावर्स ऐड करें तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, फिर वही बनने वाला है ना बच्चों। यानी कि ऐसा हो जाएगा, साइन पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स है तो +1 - 1 कैंसिल और साइन पावर n बचने वाला है। तो फिर अब आपको ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे देंगे uv। चलिए बच्चों, फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ, इंटीग्रल uv इंटीग्रल uv dx, u इंटीग्रल v dx माइनस अगेन u इंटीग्रल v dx। सेकेंड वाले u को एक डिफ्रेंसिएशन लगाओ, एक इंटीग्रेशन का dx यहाँ पर, तो u आपका साइन पावर nx हो गया, साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1x u इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस अगेन साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1x साइन एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स और एक इंटीग्रेशन होल डी। तो फिर बच्चों उसके बाद ये साइन टू द पावर ऑफ n माइनस 1x साइन का माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स पावर n। बच्चों देखो साइन का ये एज यूजुअल रहेगा, मतलब चेंज होने वाला नहीं है, साइन पावर n माइनस 1x साइन पावर n माइनस 1x ही होगा और उसके बाद फिर साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, मतलब ये इंटीग्रल साइन एक्स क्या हो गया माइनस कॉस। थोड़ा आप ध्यान लगाना, माइनस रिमेन सेम और फिर इंटीग्रल वैसिच डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पावर n माइनस 1x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n का डेरिवेटिव। आप फॉर्मूले अगर 11th में डेरिवेटिव के अच्छा पढ़ते तो ये और सॉलिड समझ में आता था और तगड़ा समझ में आता था। खैर चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स या साइन पावर एन एक्स क्या होगा, तो एक्स पावर n, पहले इसको x कंसिडर करो,
एन एक्स पावर एन माइनस 1। फिर इनर डेरिवेटिव साइन का कॉस, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये एक स्टेप हो गया तो ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। थोड़ा ध्यान लगाओ बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाओ। u एज यूजुअल इंटीग्रल v माइनस अगेन इंटीग्रल, ठीक है, डी बाई डी एक्स वो भी ठीक है, u मतलब पहला वाला नंबर, इंटीग्रल v डी एक्स। अब यहाँ पर बच्चों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सिर्फ ये जो डी बाई डी एक्स साइन पावर एन माइनस इसका इतना पूरा, एक्स पावर एन का एन, एक्स पावर एन माइनस 1, साइन का इंटीग्रेशन कॉस। अब पहले माइनस बाहर हंगामा, यहाँ से भी माइनस साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एन माइनस 1, और फिर बच्चों फिर कांस्टेंट, ये माइनस बाहर आकर प्लस कर दिया है, एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट कचरा है बाहर निकाल दो, साइन पावर एन माइनस 2x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, बेसिस सेम है पावर से ऐड कर दिए बच्चों। अब ये सेम रहेगा, यानी आपको क्या करेंगे बच्चों, माइनस सेम आपको साइन टू द पावर ऑफ एन माइनस 1x कॉस एक्स होगा प्लस एन माइनस 1 इंटीग्रल बच्चों एन माइनस 1 साइन पावर, बेसिस सेम थे पावर ऐड करें एन माइनस 2, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बच्चों अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आपको माइनस साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटीग्रल साइन पावर एन माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन पावर एन माइनस 2x माइनस साइन पावर एन माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, माइनस साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स एन माइनस 1 साइन पावर एन माइनस 2x डी एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस एन माइनस 1 इंटीग्रल, बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर देंगे बच्चों, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। अब एक बात ध्यान दो, आपको स्टार्टिंग में अपन क्या कर रहे थे, लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन पावर एन एक्स डी एक्स करे थे, यहाँ पर एन था तो ये भी एन था, ये पार्ट एन था तो ये भी एन था, अगर यहाँ माइनस 1 होता तो इधर माइनस 1 आता था, माइनस 2 होता तो माइनस 2 आता था। तो अभी हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस 2, तो साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स एन माइनस 1 आई एन माइनस 2 माइनस एन माइनस 1 आई एन, साइन पावर एन एक्स आई एन, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एक आई एन है, ये पार्ट को वहाँ ले जाएंगे, आई एन प्लस एन माइनस 1 आई एन माइनस साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स प्लस एन माइनस 1 आई एन माइनस 2, फिर आई एन कॉमन 1 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आई एन साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स बाई एन, ये एन था डिवाइड में आ गया, एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2। तो देयरफॉर हमारा आंसर हमको आ गया बच्चों, आई एन की वैल्यू साइन पावर एन एक्स डी एक्स इज माइनस साइन पावर एन माइनस 1x कॉस एक्स बाई एन एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2, ये आ गई वैल्यू। मगर आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि n की प्लेस में 5 लगाना है, डिड्यूस करो बोला तो पुट n इज इक्वल्स टू 5 करेंगे, साइन टू द पावर ऑफ 5x, चुन चुन के बच्चों n जहाँ है वहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस में आपको 5 लगाना है, साइन पावर 5 माइनस 1x
cos x by 5, 5 minus 1 by 5, I 5 minus 2, minus sin power 3x plus 4 by 5, I 3, minus sin cube x 4 by 5, I 3, n की जगह पर 3 माइनस साइन पावर 3 माइनस 1x cos x by 3, 3 माइनस 1 by 3, I 3 माइनस 2, n की प्लेस में अगेन 3 है ना माँ, 3 है तो n की प्लेस में 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो फिर ये माइनस साइन पावर 3x cos x 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 बाई 15, 5 3 is 15, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 3 माइनस 1 2, प्लस 4 2 is 8 बाई 15 I1। तो बच्चों हमको पता है IN की वैल्यू साइन पावर NX DX, I1 साइन पावर 1x dx, इंटीग्रेशन साइन x माइनस कॉस एक्स, I1 की वैल्यू, तो ये I1 को रिप्लेस करना है माइनस कॉस एक्स से, तो देयरफॉर इंटीग्रल साइन टू द पावर ऑफ 5x dx इज माइनस साइन क्यूब x cos x अपॉन 5, 4 बाई 15 साइन स्क्वायर x cos x और 8 बाई 15 माइनस cos x, तो ये माइनस आपको आगे आएगा, ये माइनस इसको आप प्लस को माइनस बना देंगे, तो फिर फाइनल रिजल्ट साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपॉन 5, 4 बाई 15 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 8 बाई 15 कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से रिडक्शन फार्मूले को सॉल्व करते हैं बच्चों। कुछ भी कहीं भी डाउट अगर आता है तो डाउट पूछो। आप रिडक्शन फार्मूलाज की अच्छी प्रैक्टिस करना, पावर 5 लिए अगर तो 5 से करो, 6 से करो, और अगर कुछ डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं माँ, आप अपने डाउटा मेरे से शेयर करो। वैसे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों, मतलब इसकी तो प्रैक्टिस आप इतनी स्ट्रांग करना कि आधी रात को अगर मैं मान लीजिए आपसे कोई भी रिडक्शन फार्मूला बोले तो स्पीडों में आप फार्मूला बोल देना, पूरा प्रूफ, सो जाना। सुबह में आपको याद भी नहीं रहना कि रात को क्या हुआ था, उतना स्ट्रांग करना है आपको। तो खैर नहीं हो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वाला कॉस का है। प्रूव दैट सेम मॉडल इंटीग्रल cos to the power of nx dx cos power n minus 1x है, n minus 1x sin x by n, n minus 1 by n I n minus 2। और इसमें भी आप पे छोड़ता हूँ मैं, hence cos power 5x dx इवेल्युएट करना है रिडक्शन फार्मूले के साथ। तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ। लेट in cos power nx dx, मेरे को याद है बच्चों ये 2011 में सेम क्वेश्चन 7 मार्क में, वैसे तो बहुत सारे बार आया सो है, लेकिन 11 वाली बात इसलिए याद रह गई क्योंकि वो टाइम पे यानी कि बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, रात में 1:30 का टाइम था, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेके आते थे कि मतलब अब उन लोगों को ये लगता कि जो है हम टीचर से भी ज़्यादा आगे हो गए थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद। तो लोगों को मैं समझा के बोला कि ये एक कॉस का प्रॉब्लम भी करके जाओ। रिडक्शन फार्मूलाज में साइन और कॉस दोनों रहते, तो वो लोग बोल रहे थे रिडक्शन फार्मूलाज नहीं आता सर वो है। तो मैं बोला लेकिन मेरे को याद है अच्छे से, मैं बोला मियाँ ये कर लो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये पूछा नहीं। 2009 में पूछा था, 10 यानी कि 2 बार एग्ज़ाम हो गया है। 9 में पूछने के बाद सप्लीमेंट्री में नहीं पूछा, फिर 10 में मेन में नहीं पूछा, सप्लीमेंट्री में नहीं पूछा। अब उसके बाद आपको जो है 11 में चांसेस नज़र आ रहे हो तो नहीं सर। तो बाकी जो बच्चे सुने बात पढ़ लिए, और नेक्स्ट डे पेपर का हाल कुछ ऐसा था कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था वो 2B का। वो टाइम पे यानी कि उसके लिए आंदोलन
वो धरने दिए थे बोर्ड के सामने बैठ के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने बैठ के, कई पेरेंट्स कई स्टूडेंट्स के इतना हार्ड पेपर कई को बनाए बोल के। तो फिर जो है पेपर तो चेंज हुआ नहीं, पेपर फिर से वापस लिए नहीं, लेकिन जो पेपर के सबसे इजी क्वेश्चंस थे उसमें इन्हें 7 मार्क में था, इसमें वो पेपर में 7 मार्क में ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस जो भी आपके टीचर बोलते हैं या जैसा भी आपको करो बोलते हैं, तो आप फ़ौरन जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और सॉल्व करना। अब जो बच्चे स्मार्ट थे, पढ़ लिए, अगर पेपर ऐसा हार्ड आ जाता तो करेक्शन थोड़ा लीनियंट होता, यानी करेक्शन थोड़ा आपको आसान हो जाता। तो वो टाइम पे ये न्यूमेरिकल आया था थोड़े, तो जो स्मार्ट बच्चे थे, जो बात सुन लिए थे मेरी, वो लोग तो यानी कि 50+ स्कोर करे, और जो बच्चे वो टाइम पे बात नहीं सुने तो पेपर में बुरी तरीके से फेल हुए। खैर ऐसी बात नहीं है कि वो बच्चे पास नहीं हुए, सप्लीमेंट्री में उन लोगों को फिर यानी कि एक्सपीरियंस हो गया, समझ में आ गया कि सुन लेना बात बोल के, और फिर पढ़े अच्छे से निकाल लिए पेपर। और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की कर लिए वो लोग, सक्सेस पे है। तो मैं वही बोलता हूँ कि अब आपका टाइम है, तो आप भी जो है ये सोचना है कि जो कभी नहीं आता, जो किसी को नहीं आता, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, वो अपने को ही चाहता, वो अपने ही टाइम पे आता, वो मान के चलना। तो वो मान के चले तो फिर आप कर सकते। तो हमें नहीं हो बच्चों, चलिए न्यूमेरिकल का प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में सिमिलर वे में cos पावर n-1x इंटू कॉस एक्स, सेम बेसिस सेम पावर से ऐड करें तो आपको कैंसिल होता है। ये u होगा, ये v, फॉर्मूला हमने बताया था, u से शुरू करो, सांप काटेंगा इंटीग्रल का cos को, माइनस फिर या जैसा लिखे थे सेम टू सेम वैसा ही बच्चों, सेम टू सेम ये सांप काटा कॉस को माइनस सेम, रिपीट कर दो, आप देखो ना करो, सीधा रिपीट कर दो। लेकिन जो सेम रिपीट करे, ये दूसरे वाले के सामने एक डेरिवेटिव होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रल का dx ब्रैकेट के बाहर। अब क्या करेंगे, cos पावर n-1x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x पावर n x पावर n-1, फिर cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेट आपको इनर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x पावर n का डेरिवेटिव n, x पावर n-1, तो ये n था -1 हो गया। उसके बाद में इनर डेरिवेटिव होगा cos का माइनस साइन एक्स, ये एक ही स्टेप है। उसके बाद cos का, फिर उसके बाद आप बना ले सकते। क्या किए माँ, थोड़ा ध्यान, ये जो cos था इसका इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर, ये cos का इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर, ये जो x पावर n का डेरिवेटिव था n, x पावर n-1, cos का इनर डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, cos पावर n-1x साइन x प्लस n-1 cos पावर n-2x साइन x साइन स्क्वायर x dx, cos पावर n-1x साइन x n-1x cos पावर सेम रहेगा बच्चों। अब ये पूरा सेम रहेगा, खाली इसको हमको चेंज करना है 1 माइनस, जैसा हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में सॉल्व किया। फिर cos पावर n-1x n-1 cos पावर n-2x cos पावर n-2x इंटू cos स्क्वायर x dx, ये पार्ट 1 से भी मल्टीप्लाई, ये पार्ट मल्टीप्लाई। फिर बच्चों cos पावर n-1x साइन x n-1 n-2x dx प्लस इंटू माइनस माइनस n-1 cos पावर n-2 प्लस 2x dx, बेसिस सेम था बच्चों, पावर्स हमने ऐड कर लिया। तो अब अगर cos का पावर n है तो in, cos का पावर n-2 है तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट in-2 और ये in, क्योंकि n ही बचने वाला है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो बना cos पावर n-1x इंटू साइन x n-1 i n-2 n-1 i n, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा हुआ है बच्चों,
लेफ्ट हैंड साइड पर आई एन बचा है, तो आई एन, ये आई एन को वहाँ लेके जाएंगे, एन प्लस एन माइनस वन आई एन कॉस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स एन माइनस वन आई एन माइनस टू। आई एन कॉमन बच्चों, वन प्लस एन माइनस वन कॉस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स आई एन माइनस टू, प्लस वन कॉमन निकालने के बाद इसकी प्लेस में वन और एन बच रहा बच्चों, डिवाइड में जाएगा साइन एक्स बाई एन एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। तो देयरफॉर इंटीग्रल कॉस पावर एन एक्स डी एक्स कॉस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एन एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। ये हो गया आपका रिडक्शन फॉर्मूला प्रूफ। और अब n की जगह पे हमको क्या लगाना है, एज पर माई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, n की प्लेस में हमको लगाना है 5, n की प्लेस में हमको लगाना है 5। तो पुट n इज इक्वल्स टू 5, रिड्यूस करेंगे cos टू द पावर ऑफ 5x। बच्चों चुन चुन के मारो एनों को, कितने n है, 5 जगह पे n है, 5 जगह पे cos पावर 5 माइनस वन एक्स, वो 5 जगह पे भी 5 अप्लाई कर दो, 5 माइनस वन बाई 5 आई 5 माइनस टू। तो फिर ये cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स बाई 5 4 बाई 5 आई 3 cos क्यूब एक्स साइन एक्स अपॉन 5 4 बाई 5 आई 3 है तो चुन चुन के इनकी जगह पे 3 लगाना है, cos पावर 3 माइनस वन एक्स साइन एक्स बाई 3 माइनस वन बाई 3 आई 3 माइनस टू cos क्यूब एक्स साइन एक्स बाई 5 4 5 3 ज़ा 15 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 8 15 आई 1। और बच्चों आई 1 मतलब आई एन की वैल्यू cos पावर एन एक्स डी एक्स आई 1 cos पावर 1x dx, cos का इंटीग्रेशन sin x, तो I1 की वैल्यू sin x है। तो बच्चों देयरफॉर इंटीग्रल cos पावर 5x dx cos क्यूब x इंटू साइन एक्स बाई 5 4 बाई 15 cos स्क्वायर x sin x प्लस 8 अपॉन 15 sin x हो गया। तो ये इस तरह से साइन और कॉस के न्यू रिडक्शन फार्मूलाज को आपको सॉल्व करना है। ईजी है बच्चों, पहले प्रैक्टिस करना। अगर आप समझ रहे हो, वो देख के कॉपी मार रहे 10 बार 20 बार, तो वो तो आप रट्टा मारे तो एग्जाम में 1-2 स्टेपा पहले ही भूल जाते। वो स्टेपा याद आया था, 1 घंटा 2 घंटे निकल जाते, आजू बाजू देखने करने में टाइम पूरा वेस्ट हो जाता। बाहर निकल के दोस्तों को बोलना पड़ता, मेरा भी अच्छा गया भाई, ज़बरदस्ती के अंदर अपने एक अलग बात चलती रहती। क्या होता कि उतने डायलेमा से, उतने परेशानियों से आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्जाम में फ्री और परफेक्ट हैंड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। वरना आएंगा भी ये प्रॉब्लम सेम टू सेम, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीज़न उसका ये, आप देख के प्रैक्टिस मत करो, स्टेप में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में वो चेंज को पकड़ो। और अगर चेंज पकड़ लेंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल पकड़ लेंगे और आप फ्यूचर पकड़ लेंगे। चलिए बच्चों।